स्वागत है आप सभी भाई बहनों का विश्ववाणी के एक नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव दर्शन। इसमें हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने हम मनुष्यों को आशीषित किया। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को, हरे भरे लहराते फसलों से भरे खेत और रंग बिरंगे पेड़ों से सुसज्जित शांत रास्ते। क्या ही अनोखी छटा है हमारे भारतीय गांव की। साथ ही साथ आप देखेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन के सतरंगी पर्वों को और गांव की संस्कृति को। आपको गांव की सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय कला और ग्रामीण जीवन को एक साथ देखने का अवसर प्रदान कराता है ये कार्यक्रम। तो आइए सपरिवार और अपने मित्रों के साथ मिलकर देखें परमेश्वर के इस अनुग्रह को, जिसने हमें बनाया और बढ़ाया। इस संध्या के समय में मैं आप सभी भाई बहनों का विश्ववाणी द्वारा प्रसारित गांव दर्शन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन गांव का दर्शन कराना चाहते हैं जहां सेवकों के द्वारा सेवा की जाती है। इस गांव दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इन गांव का दर्शन आप तक पहुंचाएं, जिससे कि प्रभु आपके मनों में उन गांव के प्रति प्रार्थना का अधिक बोझ दे तथा नहमाया के समान उस बोझ को उठाकर अपने सहयोग व प्रार्थनाओं के द्वारा उनका निर्माण कर सकें। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपने परिवार सहित आज ही के दिन हर शनिवार आप एकत्रित होकर इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाएं। हम ये विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय गीतों के द्वारा, गांव के दर्शन के द्वारा तथा संदेशों के द्वारा आप अवश्य आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा नमस्कार। हम धन्यवादी हैं कि उस महान प्रेमी परमेश्वर की करुणा और दया जो हमारे जीवन में हुई है, हम आभारी हैं उस महान परमेश्वर के लिए। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुने, और ये वचन हमको मिलता है। मेरे प्रियो, एक समय यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और बीच में एक झील थी, और उस झील में इस प्रकार से आया है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे वो लिए, और देख वो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वह नाव लहरों से टकराने लगी और वह आप ही नीचे भाग पर सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उनसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रियो कि जब वो नाव पर सवार हुआ, ये झील जो है वो संसार को दिखाती है। आपने गांव में देखे होंगे मई और जून के महीने में बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, विशेषकर उत्तरी भारत में। जब जो है बरसात का मानसून शुरू होने से पहले जून, मई और जून में बहुत तूफान आते हैं, लेकिन कोई कोई तूफान तो ऐसे आते हैं जो कि जिससे जनजीवन ही नष्ट हो जाता है, घर के घर उजड़ जाते। गांव में आपने देखा होता, पहले खपरेल हुआ करते थे, उस खपरेल के घर जो है जब तूफान आता, जिस भी डायरेक्शन से, दिशा से आता था, वो घर जो हम गांव के रहने वाले, और मेरा घर तो जो है अभी भी गांव में है, तो उस जगह पे जब तूफान उड़ता था मेरे भाइयों, तो जो है वो खपरेल जो है वो दर 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 करके जो है निकल जाते थे। और टीन डली हुई है तो टीन के टीन उड़ा करके बहुत दूर चले जाते थे, घर खाली हो जाते थे। और जो है बड़ा जो है उसके बाद बादल की गड़गड़ाहट होती थी, बड़ा डर लगता था।
मेरे प्रियो, आज बड़े तूफान की मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ये जब जीवन रूपी नाव पर हमारे यीशु मसीह आते हैं तो परमेश्वर जो है, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को हम पा लेते हैं, यीशु मसीह को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, यीशु मसीह से हम बहुत प्यार करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे व्यक्तिगत नंबर एक व्यक्तिगत जीवन का तूफान। नंबर एक बात पहले बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जीवन का तूफान जो हमारे जीवन में आता है, ये बहुत कुछ नष्ट कर देता है। मेरे व्यक्तिगत जीवन की गवाही है कि जब मैंने प्रभु को पाया, उस गांव से मुझे वचन में मिला कि मरने के बाद तेरे जीवन का क्या होगा, एक छोटे से नमकीन के पेपर में। सो प्रभु का वचन मेरे से बातचीत किया और मैं प्रभु के पास में आ गया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो तूफान उठा, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह के द्वारा जो है सब ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में जो है सब कुछ उथल पुथल हो गया। परिवार में आने लगा कि जो है इन्होंने जो है या हमारे उसकी नाम धराई कर दी और मसीह वक्त में चला गया, दूसरे धर्म का वो कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने कहा, जब आप यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, वो तूफान जब उठा तो मैंने परमेश्वर को पुकारा। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर ने व्यक्तिगत जीवन में अपनी शांति को दे करके सब कुछ शांत कर दिया। प्रभु में आए हुए आज 40-45 साल हो गए प्रभु में, लेकिन गांव से आज परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए गांव गांव लेकर जाते हैं प्रभु। और गांव विशेषकर उत्तरी भारत के उन जगहों पर, जम्मू से लेकर के छत्तीसगढ़, उन गांव में जब हम जाते हैं, राजस्थान के उन गांव में जब हम जाते हैं, कई तरह की गवाहियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोगों के जीवन में भी व्यक्तिगत तूफान इसी तरह से कुछ आ सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर सब कुछ शांत कर देते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक तूफान। जब परिवार बड़ा होता है, शादी होती है और उसके बाद बहुएं आती हैं, गांव में बड़ी कई बार मतभेद होता है, मेल नहीं खाते हैं उनके विचार, क्योंकि दूसरी जगह से बेटी आती है और माँ को जो है अपना कल्चर और सब चीज जो है, कई बार गांव में जो ऐसी चीजें मेल नहीं खाते हैं। लेकिन इस प्रकार से क्या आ जाता है कि टकराव होता है। लिखा हुआ है कि ऐसा बड़ा तूफान नाव की लहरों से जो है नाव में टकरा रहा था। अब इतना बड़ा भूकंप, ये ऐसा तूफान उठा कि नाव डगमगाने लगी। लिखा हुआ है वो नाव डगमगाने लगी। यीशु मसीह को तो पा लिया है, उद्धार पा लिया, शांति पा ली, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उस संसार में पारिवारिक तूफान आ जाता है। यही है पारिवारिक तूफान कि आप जो हमारा घर टूटने लगा, परिवार जो है बहू अच्छी नहीं आई या कुछ तरह की जो है परेशानियां आने लगती हैं और टकराव होने लगता है, तूफान उठ जाता है, पारिवारिक तूफान। लेकिन प्रभु को पुकारेंगे। मेरे सहकर्मी भाई लोग हैं और विशेषकर मेरे सीनियर भाई ने जो है व्यक्तिगत उनके द्वारा प्रभु ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने कहा दुआ करें। पारिवारिक तूफान थम गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी व्यक्तिगत जीवन का तूफान, परिवार का तूफान, फिर तीसरी बार आर्थिक तंगी का तूफान कई बार होता है। परिवार से 4 से 5 हो गए, 5 से 6 हो गए, बच्चे बड़े, नाती पोते हुए, खर्चे बढ़ने लगे, आर्थिक तंगी आने लगी। ये कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। ऐसे मेरे प्रियो, गांव में कई तरह की समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, तूफान जैसे कि अब हम जो है नष्ट हो जाएंगे, डगमगाने लगे। लेकिन प्रभु, ये लिखा हुआ है, प्रभु आप ही उस नाव के नीचे हाथ में सो रहा था, नाव में बिठा लिया, लेकिन
हम कई बार पुकारते नहीं, तो अचानक चेलों को याद आया यहाँ पर कि जो है हम नष्ट हुए जाते हैं, उन्होंने उसको जगाया। मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रार्थनाओं में प्रभु को जगाते हैं, प्रभु हमारे हृदय के अंदर है, क्योंकि कहता क्या तू नहीं जानता तेरा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है और इसमें मैं वास करता हूं। नाव में वास करने वाला, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर मन मंदिर में रहता है। उसको हम जब पुकारते हैं, प्रभु कहता है उठ करके वो खड़ा हुआ और लहरों और तूफान को डांटा और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में कैसा भी तूफान क्यों ना आए, आर्थिक तंगी का तूफान और बड़े तूफान के समान लगता है, हिचकोले लगते हैं, मैं किसके पास जाऊं, कहां से लोन लूं, कैसे क्या होगा, बड़े बड़े ऐसे भयंकर तूफान भी आ जाता है। मेरे प्रियो, हम हताश नहीं होते, क्योंकि हमने अपने जीवन रूपी नाव पर अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवित उद्धारकर्ता को ग्रहण किया हुआ है। और उसको हम जब जगाते हैं, उसको हम जब पुकारते हैं, तो हमारा परमेश्वर सब कुछ शांत करने में सक्षम है। और कहता है, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आंधी और तूफान, चाहे किसी तरह का तूफान हो, आर्थिक तंगी का तूफान हो, पारिवारिक तूफान हो, व्यक्तिगत जीवन का तूफान हो, परमेश्वर सक्षम है, परमेश्वर जीवित है। वो आपके घरों में, आपके परिवार में, आपकी आर्थिक तंगी में हाथ बढ़ा करके कहता है थम जाओ, शांत हो जाओ, और सब कुछ शांत हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, ये व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इस वचन के द्वारा कि हमारे जीवन की गवाहियां हम कहीं ना कहीं इस रीति से गांव में झेलते हैं, इस तरह के तूफान परिवार में झेलते हैं, आर्थिक तंगी से जूझते हैं। एक परेशानी आई नहीं, एक परेशानी खत्म नहीं, दूसरी परेशानी शुरू हो गई, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने जीवित परमेश्वर को, जो हमारी नाव में सवार है, हमारे व्यक्तिगत हृदय में जिसका स्थान है दे रखा है, उसको पुकार कर देखिए। सो मेरे प्रियो, मैं अंत में आग्रह यही करूंगा कि परमेश्वर कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, चाहे कैसा भी बोझ हो, आपका व्यक्तिगत बोझ हो, पारिवारिक बोझ हो, आर्थिक तंगी हो, कोई चीज भी, लिखा है कि यीशु मसीह जब गांव गांव जब जाते थे, तो बीमार लोग जो है उससे, उसके वस्त्र को छूने के लिए, कोई उससे व्यक्तिगत मिलने के लिए, यीशु मसीह ये कौन है? यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह आज जो है हृदय की प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि यदि कोई मुझको ग्रहण करेगा तो मैं उसके अंदर हृदय में वास करूंगा, मैं आऊंगा, और उसके जीवन में जो उथल पुथल है, जो व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां हैं, परमेश्वर सब कुछ शांत कर देगा। कहता है थम जा, शांत हो जाओ। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना उठ रहा हो, आज प्रभु को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मैं सब कुछ शांत कर दूंगा, मेरे बेटे मैं सब कुछ शांत कर दूंगा, मेरे परमेश्वर के प्रिय बच्चों मैं सब कुछ शांत कर दूंगा। और तब आप कहने पाएंगे कि कौन है ये जगत का उद्धार करता है, ये सारे संसार का उद्धार करता है, जिसने मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए अपना जीवित बलिदान दे दिया, और वो कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हो गया ताकि जीवन मिल जाए, जीवन मिल जाए। और प्रभु आशीष देना चाहता है उस परिवार को। आंधी तूफान चाहे किसी रीति का क्यों ना हो, सब परमेश्वर के लिए संभव है। सब कुछ जो आपको लगता है कि असंभव है, परमेश्वर के लिए कहता है सब कुछ संभव है। इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी चिंता करता हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे। सो इसलिए मेरे प्रियो, चाहे आप कहीं पर भी हैं,
चाहे छोटे से कस्बे में, चाहे गांव में कि किसी कोने में रहते हो, परमेश्वर को अगर आपने हृदय रूपी नाव में बिठा लिया है तो परमेश्वर आपके घरों को आशीषों से भर देगा। आपके घर में सब कुछ शांत कर देगा और बड़ा अमन और चैन हो गया लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसे ही अमन और शांति हमारे प्रत्येक गांव आशीषित किए जाए और प्रत्येक घरों में परमेश्वर का अनुग्रह हो। आपके परिवार, आपके धन जो आप किसानी करते हैं, चाहे किसी घर में, चाहे आप 4 बहुओं के फादर इन लॉ बने हुए हैं, जो आप सास ससुर बन गए हैं, आप परेशानी झेल रहे हैं, या आप जो है बड़े परिवार में विस्तृत हैं, आपके परिवार में कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर सब चीज में सक्षम है। सब चीज में कहता है शांत हो जा और थम गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा पाया जाए और परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को आशीष में बदलना चाहता है। सो जैसी परेशानी में क्यों ना हो मेरे प्रियो, आज आप अपनी जगह पर उस जीवित उद्धारकर्ता को पुकारे। मैं अपील करता हूं, मैं आप परमेश्वर आपको बुला रहा है, दोनों हाथ पसारे हुए कि मेरे पास आ जाओ। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, तो मुझे एक बार पुकार तो सही। मैं टूटे मन की दुआ को सुनता हूं और सही समय पर वो आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब हाथ को बढ़ा करके कहता है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया मेरी बेटी, मेरे बेटो, कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए। तुम्हारी आर्थिक तंगी पर, व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर मेरी नजर है। मेरी नजर दौड़ती रहती है, कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे को पुकारेंगे, मैं सुन करके उनके पास में आऊंगा। एक हृदय में जो है शांति दे करके आपके परिवार को अमन और शांति से भरना चाहता है। सो आइए, आज प्रभु के पास में आइए। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आप भी जहां पर भी हैं, जिस भी हालत में, सिर को झुका दीजिए, क्योंकि प्रत्येक घुटना यीशु के सामने जब झुकेगा तो यीशु मसीह उठ खड़ा होगा और यह सब कुछ शांत कर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी महान परमेश्वर, मेरे जीवित प्रभु, सचमुच में आपकी जीवित उपस्थिति हर जगह पर बनी रहती है और आपकी आंखें चारों तरफ इस झील रूपी संसार में निहारती रहती है और उन गांव में, उन घरों में, उन आत्माओं में जिन्होंने आपको ग्रहण किया है, जिन्होंने आपको पुकारा और जिन्होंने अभी तक आपकी शांति को महसूस नहीं किया है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। जिन परिवार में आत्मिक शांति नहीं है, पारिवारिक कोई कलह है, आर्थिक तंगी से यदि जूझ रहे हैं, प्रभु जी, चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना हो, यीशु के नाम से सब कुछ शांत हो जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे प्रियो पर, आपके बेटे बेटियों पर, जितने आपके नाम पर विश्वास करते हैं, तूने संतान होने का अधिकार दिया है, उनकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना को सुने। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो भी तूफान हो, यीशु के नाम से थम जा। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में उतर मांगते हैं। आमीन, आमीन। सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों,
यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देखो भेड़ चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। देखो भेड़ चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। मेरे लोग नशो देखूं कैसे, एस्तर जैसे मैं खड़ा रहूं। मेरे लोग नशो देखूं कैसे, एस्तर जैसे मैं खड़ा रहूं। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। कौन सुनेगा बिना बताए, कौन बताए बिना भेजे। कौन सुनेगा बिना बताए, कौन बताए बिना भेजे। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। हजारों कार्यकर्ता हम भेजे, भेजने वाले हो हमारे हाथ। हजारों कार्यकर्ता हम भेजे, भेजने वाले हो हमारे हाथ। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने, आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों।
प्याला पानी जो देंगे बहुत गुना प्रतिफल पाएंगे। एक प्याला पानी जो देंगे बहुत गुना प्रतिफल पाएंगे। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। घुटने झुकने का दिन आएगा, हर एक जीभ स्वीकार करेगी। घुटने झुकने का दिन आएगा, हर एक जीभ स्वीकार करेगी। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। हमें आशा है कि विश्ववाणी गांव दर्शन कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि परमेश्वर आपको प्रेरित करता है और इन गांवों के प्रति आपके हृदय में बोझ डालता है तो आप इन गांवों में सेवकाई के लिए अपना त्यागपूर्ण सहयोग हमें इस बैंक डिटेल पर भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपने अनमोल विचार और सुझाव हमें इन नंबर्स पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9319694443। दूसरा नंबर है 9319694445। आपके स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर 180027003333 पर आप अपने प्रार्थना विषयों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव तैयार हैं। इस विश्ववाणी गांव दर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर। प्रभु आपको आशीष दे।